बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए जनयाय अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जब तक आप इस संसार में रहोगे तो दुख ही होगा। इस संसार में सुख है और दुख है, दो ही चीज तो है। इस संसार में दुख है और सुख है, तीसरा कुछ भी नहीं है। आप भेद नहीं समझते। मेरे सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में दुख है और सुख है, दो ही चीज है, और वो भी क्षणिक सुख है और क्षणिक दुख भी है। ज्यादा देर तक दुख नहीं रहेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, जितना जल्दी बूझ जाओ, समझ जाओ, उतना आपके लिए लाभदायक है। इसी संसार में स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? दुखमय यह संसार है, ये दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब स्वामी जी ऐसा दुआ काहे लिखे? आप विचार करो ना, स्वामी जी को किस बात का दुख हो गया जो है? स्वामी जी तो साधना करके जो है चेतन देश में रहने वाले, लेकिन उसके पहले स्वामी जी को कौन सा दुख था जो है, काहे लिखे? इसके आगे फिर लिख रहे हैं, क्षणमी सुखा क्षण दुख मिले, जग गय गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आप सदगुरु की हंस हो, आपको वो सुख ढूंढना है जो सब दिन एक रहा है। ऐसा सुख भी है क्या संसार में? यदि है तभी स्वामी जी कह रहे हैं, इस संसार में रहोगे अभी दुख होगा, अगला पल सुख होगा, और जैसे ही सुख आएगा अगला पल दुख होगा। आप दिन भर में जो है आपकी मन की स्थिति को लिख डालो ना कागज पर। एक दिन कोई काम मत करो, बोलो भाई आज मेरा व्रत है, और चुपचाप शांति से बैठो एकदम। देखो आपको थोड़ी देर में आप खुश हो जाओगे, थोड़ी देर में आप दुख हो जाओगे। ये संसार ही ऐसा है। तो जब संसार ही ऐसा है तो आपको रहना पड़ेगा, वैसे है ना। जब सुख हो जाता है तब तो डीजे बजाते हो, नाचते हो, पहनते हो, और गाल पर पेंट करके राधा लिख करके नाचते हो। आप लगता है कि तुम्हारे जैसा राधा कोई है नहीं। 2 दिन झामर झूमर करते हो, नाच करते हो, डांस करते हो, पूरी रात डांस करते हो, और फिर सुबह जो है मुंह बहा करके सो जाते हो। अरे वहाँ डांस किए थे ऐसा। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसी संसार में डीजे बजते रहेंगे और डांस करते रहेंगे और दुखित रहोगे। ये मैं जो है ये देख चुका हूं। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता लग गया कि दुख होता है सुख होता है? अब चलो थोड़ा संसार की भी कथा सुन लो। आप जानते हो आर्मी में बड़ा एकदम जो है, अब क्या कहूँ मैं, जो है कहने से गड़बड़ हो जाता है। एक ड्राइवर आया जो है, दोस्ती थी उनकी। ड्राइवर समझते हो जो गाड़ी को चलाता है। तो उसका साथी यहाँ था, उसको पता था, पहले ज़माने की बातें हैं, आज की 30 साल 35 साल पहले की बात है। तो वो व्यक्ति जो है मेरे को बोला कि इसी रास्ते से आ रहा है, कोई गाड़ी लेकर के, हैवी गाड़ी लेकर के जो है आ रहा था। जो है क्रेन होती है, मशीनें होती हैं, तो हमारे यहाँ बढ़िया नहीं था उतना, मतलब वो रास्ते में ही रुक सकता था। तो मैं बोला उस डेट में उसको रुकवा दो, वहाँ अच्छा रहेगा। तो बोला नहीं नहीं, हमने बोल दिया हमारे डेट में। थोड़ा हमारा दूर था जो है, अच्छा सुविधा नहीं था जो है। मैं बोला कोई बात नहीं। वो जो है उसका दोस्त तो कहने का मतलब सभी दोस्ती है, आर्मी में सबका दोस्ती रहता है, कहीं न कहीं से लिंक रहता है। पहले ये साथ रहे कहीं, जो है एक ही साथ रहे कहीं, और जो है 2 साल 3 साल बाद फिर वो उधर से गाड़ी ले करके आ रहा है। तो बोला तुम्हारे यहीं रात को रुकेंगे जो है। बोला ठीक है भाई। हमने बोला कोई बात नहीं, रुको जो है।
तो बड़ी दोस्ती थी, और दोस्ती थी जो है, आप जानते ही हो संसार में क्या होता है। अब उसके दोस्त आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसके लिए अब थोड़ा सा आप जो है भेद समझ लो। जो है आर्मी में जो है लिक्वर भी चलता है, दारू शराब भी चलती है। अब उसके लिए स्पेशल इन्होंने व्यवस्था करी, खूब बढ़िया जो है। और आप जानते ही हो मेस में जो बनता है वो खाना तो अलग है, अलग से भी लोग बनाते हैं। हालांकि बनाने का आदेश नहीं है, लेकिन थोड़ा जो परमिशन ले करके थोड़ा लोग बना लेते हैं, वैसे बनाने का आदेश नहीं है। जो मेस में बनेगा वही खाना खाना है आपने। अब उसका मित्र आ रहा था, दोस्त आ रहा था जो है। अब जो है हुआ क्या, खूब इन्होंने जो है, अब हम तो सीधे साधे आदमी, हम तो बोल दिया भाई ठीक है जैसा है आप जो करो, लेकिन टाइम से जो है वो अपना खा पी करके सो जाना है। जो है वो क्या हुआ, रात को जो है खूब बढ़िया स्वागत में भोजन बनाए, और जो है भोजन उनका मांसाहार। हमने परमिशन दे दिया, ठीक है आपको जो है दोस्त आ रहा है, कोई बात नहीं, रुकाओ, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब वो रात को जो है जब जो है मन की चाल को देखो, इतनी मित्रता है कि उसको कहीं और रुकना था, वो हमारे यहाँ आकर के रुक रहा है बिना मतलब में जो है ना 10 किलोमीटर फालतू चल करके, क्योंकि उसका वो मित्र है। अब जो है दारू दूरू शराब शराब पिए और खा पी करके रात को 12 बजे 1 बजे जो है लड़ाई कर लिए भाई। पहले दोस्ती हुई, लड़ाई हुई, और फिर जो है मार मुर करके सिर उर फोड़ दिया गया जो है। अब रात को हम करते क्या जो है, हमने बोला भाई जो है हम तो देसी आदमी, नर्सिंग असिस्टेंट भी था। बोला साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं जो है। फिर सुबह जो है सुबह जो है मैं बोला इसको हल्दी दूध पिलाओ। रात को जो है दोनों को हल्दी दूध पिलाया, और जो है दोनों सुबह तक जो है वो जो ठीक हो गया, क्योंकि कहीं चोट लगती है तो हल्दी दूध जो है रामबाण है। दोनों को मैंने पिलाया, और मेरे बताने के पहले खबर जो है हेडक्वार्टर में चली गई, ऐसा ऐसा हो गया। हमारा बड़ा अधिकारी बोला इनको दोनों को गले में जो है टायर डालो, टायर जो बड़ा वाला गाड़ी का जो टायर होता है, इनको दोनों के गले में डालो, और दिन भर घूमेंगे उधर वो सबका सामने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे। अब मैं क्या करूं, उस समय वायरलेस होती थी, सिग्नल होती थी, हमने नहीं बताया, हमने रिपोर्ट ही नहीं किया, हमारे ऊपर जो बवाला खड़ी हो गया। उस समय फोटो फाटो नहीं होते थे, बोला उधर दिन भर जो है गड़े में बड़ा वाला टायर ले करके और इधर से उधर चलेंगे वो। अब क्या करते, यही दोस्ती है संसार की। अब उसको कहाँ जाना था, कहाँ जाना था, एक दिन जो है दिन भर जो है गले में टायर डाल करके, और जो है 500 मीटर जो है इधर से उधर, इधर से उधर जो है चलते रहे भाई। अब सरकारी आदेश से क्या कर सकते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही संसार है, ऐसे ही होता है जो है। तो कबीर साहब ने क्या कहा,
तो कबीरा खड़ा बाजार में अमांगत सबकी खैर, अना काहूसी दोस्ती अना काहूसी बैर। कबीरा खड़ा बाजार में अमानत सबकी खैर, अना काहूसी दोस्ती अना काहूसी बैर। तो ये संसार ऐसे ही है, ज़्यादा दोस्ती करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए उतना ही दोस्ती करो। कोई भी संसार में आपका अपना नहीं है, उतना ही दोस्ती रखो जितना आपका काम चल जाए। यही संसार है। ये माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दिन भर वो टायर लेकर के और सबका सामने घूमते रहे जो है, और एक दूसरे को गाली देते रहे गाली देते रहे, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, उसने बोला तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शाम को 4 बजे मैंने बोला भाई अब तो उतार दो, बोला नहीं 6 बजे तक आदेश चलने के लिए। मैं बोला ठीक है 2 घंटा और कर लो आप लोग जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार है ही ऐसा। तो आपको क्या करना है, कहाँ सुख है वो? तो आप तो सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो, बुझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो जिस बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से आप जितना ही प्रेम करोगे उतना ही दुख होगा। अब आप बोलोगे आप तो ऐसा ऐसा सत्संग सुनाते हैं, प्रेम को बढ़ाते नहीं हैं, प्रेम को और कम कर देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन के संग नहीं बहना है। ये पूरा संसार आपका है और कोई आपका नहीं है जो है। सीधे सीधे आगू जाओ। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमयन मी करी अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, अमोह निशा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपने जब वादा किया है शादी के समय कि मैं आजीवन तुम्हारा सेवा करूंगी, और आजीवन लड़का बोलता है मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, तो बस आजीवन एक दूसरे का सेवा करते रहो, चलते रहो, यही जीवन है आपका। अब आ जाओ संसार में, अब जो संसार में आ जाओ, ये जो है बड़ा चलन हो गया है, जन्मदिन मनाओ और जो है क्या बोलते शादी का सालगिरह मनाओ। अरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब भारत में नहीं है जो है। भारत में तो तुम्हारा जब जन्म हुआ था उसी समय खुशियां मना दी गई थी, बरही हो गया था, पूरा गांव को परिवार को खिला दिए थे जो है।
अब तुम्हारा जन्मदिन जो है, जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन तुम्हारा जन्मदिन हुआ था। अब दोबारा कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ? कौन सा जन्मदिन जो है? क्योंकि उस जन्मदिन मनाने के पीछे फिर दुख होता है। अभी आप खुशियां मनाओगे, अगला पल दुख होगा। इसीलिए नॉर्मल रहो, ज़्यादा न जो है सुखी और न ज़्यादा दुखी जो है। इसीलिए इस बवंडर जाल में नहीं पड़ना। मैं तो पढ़ करके देख चुका हूँ, मैं तो भुगत चुका हूँ। इसलिए मैं कभी भी किसी का जन्मदिन हो, किसी का सालगिरह हो, न कोई मुबारकबाद और न मेरे से कोई आशा रखना। न मैं किसी के सालगिरह में जाऊंगा और न किसी का मैं जन्मदिन में जाऊंगा। इससे अच्छा भजन करो, गुरुचरण में रहो, हमेशा सुख रहेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भारतीय संस्कृति में नहीं है, सनातन धर्म में नहीं है। क्योंकि ये संसार में जितना उलझोगे उतना ही दुख होगा जो है। इसीलिए आप सुखी रहना चाहते हो तो ये सब भंवर जाल में नहीं पड़ना है जो है। कौन सा जन्मदिन? अरे तुम्हारा जन्मदिन जब हुआ था, तुम्हारे माता पिता ने मना दिया था, थालियां बजा दी थी, डांस गाने हो गए थी, सब हो चुका है। ये हर साल का क्या मतलब है भाई? तुम्हारी उम्र कम हो जा रही है और तुम जन्मदिन मनाए जा रहे हो, काल की सुधि नहीं है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। कौन सा सालगिरह, कौन सा शादी? तुमने शादी का मतलब होता है सेवा करना, आजीवन एक दूसरे का सेवा करना जो है, यही होता है मतलब। यदि नहीं समझे तो आज समझ जाओ, केक काटना नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, दिखाना नहीं है आपको। अब बोलोगे ऐसा काहे होता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, वहां शादी नहीं होती है। जिस देश की परंपरा है वहां शादी नहीं होती, लोग ऐसे ही रहते हैं, कभी किसी के साथ रहेंगे, कभी किसी के साथ रहेंगे। वो इस उद्देश्य से खुशी मनाते हैं कि हम लोग एक साल तक खुशी से रह गए एक दूसरे के साथ, इस खुशी में मनाते हैं। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का होता है, फिर किस बात का ये जो है ड्रामा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप यही सब शादियाँ मनाओगे, सालगिरह मनाओगे, जन्मदिन मनाओगे या अपना देश में चलोगे? यही बनाने के लिए आए हो? अरे जो है आपको चेतन देश में चलना है, फिर यही सब जन्मदिन मनाना आना पड़ेगा, फिर इसी संसार में इसी में उलझते रहोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको चेतन देश में चलना है, ये सब को छोड़ना है, इस शरीर को छोड़ना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य मी, अदेह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं देह को निष्प्राण करो, ये तुमको दुख दे रही है। वो समझ में नहीं आता है आपको। ये समझ में आता है कि सालगिरह मनाना जरूरी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप स्वामी जी कहीं लिखे हुए सालगिरह मनाओ? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वो जरूरी है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि देह को निष्प्राण करो, वो समझ में नहीं आता है। स्वामी जी लिख रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जन्मदिन मनाना जरूरी है और सालगिरह मनाना जरूरी है जो है। स्वामी जी जो सीधी बात कह रहे हैं, जोग जुक्तियाभ्यास सी, जोगी हो निश्वास, अनिहक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आज बहुत लोग नाराज होंगे मेरे से, नाराज हों चाहे जो भी करें जो है, जब कहीं स्वर वेद में नहीं लिखा हुआ है और स्वामी जी ने नहीं कहा है, हम उस बात को नहीं मानेंगे और न करेंगे, न उसमें हम भाग लेंगे जो है। सीधे सीधे आबू जाओ जो है। स्वामी जी तो कह रहे हैं शरीर को छोड़ो, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। ये स्वामी जी तो ये कह रहे हैं जो है, आपको संसार में हिसाब से चलना होगा, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, आपको समझना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंश वृंदों, आप तो सदगुरु के अंश हो। इस संसार में जब रहना नहीं है, आपको कहाँ रहना है? तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलु चलु निज दिशावा, जहाँवा पुरुष पूरा नाना। स्वामी जी तो ये कह रहे हैं जो है, बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, आपको समझना पड़ेगा। आपके भारत में ऐसे ही बहुत सारे त्योहार हैं। सतुआ खाने का भी त्योहार है। उस सतुआ खाने का जो है सतुआन होता है, उसका लाभ है, आपको शरीर के लिए लाभ है, स्वास्थ्य के लिए लाभ है। सतुआ नहीं खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे जो है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। सतुआ नहीं खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे जो है। आए मूर्खो, मैं तो यही कहता हूं, अब ऐसे कहने से गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी मार पड़ेगी मेरे को। आप सदगुरु के अंश हो, आपके यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया त्योहार है। सतुआ खाने का भी त्योहार है, तो आपको ये सब जो है मनाना है। ये जो है जन्मदिन और सब जो है क्या बोलते हैं सालगिरह, ये सब मूर्खता में नहीं पड़ना है, इधर ही फंसे रह जाओगे। सालगिरह मनाते मनाते ही जो है, जन्मदिन मनाते मनाते ही, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब इधर नहीं बोलूँगा। आप भेद को समझो, आपको शरीर से बाहर निकलने का युक्ति सोचना है। आपका ये काम है, फिर शरीर में आ जाओगे। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है, ये हथियार बना करके रखा हुआ है। सब जीव को मारने के लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। किसको कब कहाँ मारेगा पता नहीं है। कबीर साहब और कह रहे हैं, सुमिरन करी नाम का,
का लगा है कि ना जानी कब मारिए, क्या घर क्या परदेस, सुमिरन करिए नाम का लगा है कि ना जानी कब मारिए, क्या घर क्या परदेस। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जाना तो पड़ेगा ही, इस शरीर को छोड़ना तो पड़ेगा ही। नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। नहीं छोड़ोगे तो इस घर से निकाल दिया जाएगा आपको, तो इसीलिए पहले ही से निकल जाओ। आप भेद समझ लो। जो है स्वामी जी यही कहते हैं, यह शरीर ही तो आपको दुख देती है, कोई ना कोई दुख लगा रहेगा, ये मत समझो। कभी बुखार पकड़ेगा, कभी सर्दी हो जाएगा। अभी देखो मेरे को खांसी पकड़ करके रखी हुई थी। दुनिया भर की खांसी की दवाइयां हैं, लेकिन ये अंग्रेजी वाली कोई काम नहीं करती है, वो बदल देती हैं। बहुत सारे वेद की बातें हैं, आप थोड़ा सा में समझ जाया करो। अंग्रेजी दवाई में फंसोगे तो एकदम खत्म हो जाओगे। हमारे पास तो जो है बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कभी नहीं जाता हमें, जाता भी हूँ तो जो है वो दवाई ले लेता हूँ, उनका पर्ची बनवा लेता हूँ, छुट्टी मिल जाएगा, आराम से बैठा रहता हूँ, वो सब दवाई फेंक देता हूँ। सीधे सीधे सुन लो, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सब दवाई फेंक देता हूँ मैं, कोई नहीं खाता मैं। आप बोलोगे ऐसे ऐसे आप बात करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसका भी कथा सुना चुका हूं मैं आपको। बहुत बड़े डॉक्टर जो 3-3 लाख रुपया हर महीना तनख्वाह लेते हैं, उसका बेटा फिर सुन लो, आप कहानी सुन लो, आप कथा सुन लो। जो है एक हमारे यहाँ बहुत बड़े जो है डॉक्टर हैं, तो उनके बच्चे पढ़ते थे कहाँ, हनुमानगढ़ में जो है राजस्थान में। हमारी पोस्टिंग वहीं हुई जो है, तो अब अफसर मेस में जो है मेरे को सबसे जूनियर मैं ही था, तो मेरे को बोला आप मेस का इंचार्ज हो जाओगे। अब आदेश मिल गया तो सब हम जो सब जानते हैं, आपको जो है एकदम आप बोलो जितने तरह का जो है स्नैक्स बनाना है मैं सब बनवा दूंगा। पार्टियां होती रोज ही पार्टी होगा। अब इंचार्ज है तो करना पड़ेगा, अब काम करना, पहले बनाओ, ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, इसको पकड़ करके लाओ उसको पकड़ करके लाओ, इतना बनेगा। अरे मैं बोला हम लोग तो खाना बनाने में मुश्किल होता है, चावल दाल ये जो है ना 20 किस्म का कौन बनाएगा। कुक मिला रहे, बोला साहब ये बड़ा आसान है, आप नहीं किए हो, आप चिंता मत करो, जो है मैं सब करवा दूंगा। अरे भाई इतना आलू चाहिए, पलाने चाहिए, ढकाने चाहिए, बोला आप कुछ नहीं, आप पैसा दे दो, मैं पूरा एकदम एक एक हिसाब करके मैं आपको दे दूंगा। जो है ऐसे ही नौकरी जो है पूरा 2.5 साल तक यही सब काम किया है। जो है रोज पार्टी, इधर पार्टी, प्लाने पार्टी, ये सब करके सब देख लिया है। जो है तो सब मुझे अब भारी नहीं लगता है। जो है सीधी बात आप समझ जाओ। तो वो कहीं वो जो पार्टी में जाना था तो इनकी पोस्टिंग आ गई कारगिल, डॉक्टर साहब की, महाराष्ट्र के हैं जो है, वो बेचारे चले गए।
उनकी पत्नी यहाँ अकेले रह गई। तो बाकी कोई अफसर तो अपने साथ ले नहीं जाएगा, हम तो जूनियर थे जो है, तो कहीं भी चले जाओ, किसी के यहाँ भी चले जाओ, भाव अधीन था। अब वो देखते थे तो उनकी पत्नी जो है सीधा इधर से जो है गेट से निकलेंगी, टेम्पू में बैठेंगी और वो बाजार जाएंगी, फिर सामान ले करके चली आएंगी। करना पड़ता है, मजबूरी है। 2 बच्चे हैं बड़े बड़े जो है। और जो है आर्मी वाले के औरत को बड़ा दिक्कत होती है, कभी यहाँ पढ़ेगा बेचारा, फिर वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाती है। तो वहीं रहते थे वो जो है। तो सबको पार्टी में ले जाना था, कहीं जो है शादी का पार्टी था, वहाँ जाना है। तो अब उनको कैसे छोड़ देते, उनको भी हर पार्टी में बुलाते थे जो है। तो बोले कि जो है अब संसार का भी सुन लो, आपको जरूरी है जो है। तो उनके तो जो है हस्बैंड जो है खुद ही डॉक्टर हैं, एमडी हैं। एमडी बनने के लिए कितना लगता है आप समझ जाओ, पढ़े लिखे बहुत बड़ी विद्वान जो है। तो जो है अब उनका बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा है जो है। वो बेचारी उधर से अपना वो जो पर्ची लिख करके भेजते हैं, पहले तो मैसेज आते थे, वो दवाई ले आना खिलाना। वो तो जो है अंग्रेजी डॉक्टर के, अंग्रेजी दवाई के जो है डॉक्टर है। तो हमने बोला भाई उनके यहाँ भी बता देना, वो करना है, जाना है पार्टी में। तो बोला उन्होंने कि नहीं नहीं जो है हम नहीं जा पाएंगे, मेरा बच्चा बीमार है जो है। वो जो है वो दवाई ला रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो आपका घर में जो पुदीना है उसका नाम ही है पादेना पुदीना, आपके सारी बीमारियों को दूर करेगी। आप पुदीना की चटनी खाते रहो, बीच बीच में जो है सब एकदम सब बीमारियों को दूर कर देगी। तो मैंने अपना श्रीमती जी को बोला कि उसको जो है पुदीना उदीना जो है और ये काला नमक जो है सब बना करके ले जा करके पिला देना, ठीक हो जाएगा वो। हम तो अपना भाव में बोले, हम चले गए। मेरा श्रीमती जी बोली कि अरे ऐसे मैं कैसे लेकर के चले जाऊँ, भूल तो दिया, आसान है, अब मैं कैसे किसी को बच्चे को जो है पिलाऊंगी, आप तो उल्टा पुल्टा बोल देते हो जो है। मैं कैसे लेकर के जाऊंगा, कैसे वो पिलाएगी, बोलेगी मेरे बेटे को क्या पिला दिया जो है, क्या कर दिया। एक दिन तो मामला जो है ऐसे टर गया। फिर जो है गुरुचरण में गया, मैं बोला कि ऐसा करो, ये पुदीना काट करके ले जाना और उनके घर में उन्हीं का पत्नी से बोलना इसमें थोड़ा ले आइए, थोड़ा कूटिए। उन्हीं का पत्नी से कुटवाया, उसी में नमक मिलाया, काला नमक मिलाया और थोड़ा सा जो बोला थोड़ा सा लाइए, थोड़ा सा जो टेस्ट करते हैं। उन्हीं की पत्नी से करा करके उन्हीं से पिलाया, थोड़ा तुम भी पी लेना, बोला पिला दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, उनका वहीं बैठे वो लोग गप सप मारता रहा। उनका बेटा जो है 15-20 मिनट में ही ठीक हो गया, सब गैस फैस सब खत्म हो गई, आराम हो गया, उसको महसूस उसको सही लगने लग गया। फिर इन्होंने बोला कि इसको 2-3 दिन पिलाइए, 2-3 दिन में ठीक हो गया। लड़का बोलता है आंटी से जो है सारा दवाई नोट कर लेना। उसका बाप जो है एमडी डॉक्टर है, हम लोग भी उससे दवा लेते हैं, आप भेद को समझो। तो भारत का आयुर्वेद जो है सर्वोपरि है। स्वामी जी ने लिखा हुआ है, स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि यदि आपका रोग ठीक नहीं होता है तो समझ लेना कि आपका दवा के चुनाव में गलती है, या जो है आपका जो है सेवन विधि में गलती है। अब बोलोगे तुरंत ठीक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में यदि उसका जो है चयन सही होगा तुरंत ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा पूरे संसार के अंदर जो है कोई दवाई नहीं है। इसलिए अब ज़्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाएगा।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद समझ लो जो है, क्योंकि ये सब वाणियाँ जो है यूट्यूब पर लोड होती है। क्योंकि 1 घंटा का होता है, इतना सुनेगा कौन? जो प्रेमी होगा वो सुनेगा। आपका देश का तो आयुर्वेद है, अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी दवा, ये सब विदेशियों की डिग्री है, क्योंकि उनके यहाँ इतनी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। आपको स्वस्थ रहना है तो अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेजी दवा से आप दूर रहिए। सीधी सीधी मैं आपको बता देता हूँ, आप गलती से फंस जाओगे, आपको जाना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं जो है बहुत दूरी रहता हूँ जो है। अब ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। आप सीधे सीधे आप समझ जाओ, भारत के अंदर जो है इतनी वनस्पतियाँ हैं, आपको हर रोग को ऐसे छू मंतर कर देंगी। इतना खांसी हो गया था, कोई दवाई नहीं लिया मैं। अब बोलोगे क्या क्या लिया, हमें भी बता दीजिएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, खांसी की जो है हजारों दवाइयाँ हैं, हजारों वनस्पतियाँ हैं आपके यहाँ। और वही दवा लेते तो टिकिया लेते, वो फट से जो है कफ को सुखा देगा, वो कहीं और शरीर में और जो है दूसरा रूप में उत्पन्न होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, आपको कोशिश करना है बहुत। देखो, आप समय से उठो, समय से खाओ पियो, तो ऐसे ही आधा रोग दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना देखो। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं न्यूना देखो। समय बाद साधन चले, साथ संग नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये सब कुछ खाना जरूरी नहीं है आपको शरीर के लिए क्या सही है वही खाना है। लालच में नहीं पड़ना है, कभी भी लालच में नहीं पड़ा है। मैं जो है नहीं पड़ना है, फ्री में भी मिले तो नहीं खाना है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, करवाता हूं मैं, भाग लेता हूं, कुछ नहीं खाता है, एकदम पानी जो है रखेगा जो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जानते ही हो, तो बोलते हैं आपका कौन सा ब्रांड है? तो मैं बोला अभी ब्रांड बना देता हूँ इसको जो है। सीधा उधर जो है ना जाएगा किचन में, थोड़ा उसमें जो है हल्दी डाल देगा, 1 आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा गर्म पानी, नींबू। बोला साहब ये कौन सा ब्रांड है? बड़े बड़े अधिकारी पूछते हैं कौन सा ब्रांड है? अरे बोला साहब मेरा हल्दीराम ब्रांड है ये। हाँ हाँ, हल्दीराम का तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। अब वो देखेगा पीला पीला लगेगा, अब बोलेगा नहीं कुछ जो है। और हमने पीना नहीं है, थोड़ा बहुत पी भी ले तो नुकसान नहीं करेगी। थोड़ा थोड़ा जो है पीते रहना है जो है, पार्टी खत्म हो जाएगी 2 घंटे में, 3 घंटे में। अरे कोई कोई तो अब कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे रात को 2-2 बजे जा वो खाना भी नहीं खाओ, पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, अपना घर में जाकर के चुपचाप सो जाओ जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, इससे सिवाय आप बताओ 2 बजे रात को जो आप भोजन करोगे वो तो सब जहर है। कौन समझाएगा? क्योंकि वो समझने वाले नहीं है, उनके पास पावर है, हथियार है। फिर सुबह जो है पेशी हो गई कि बोला आप आए नहीं। अरे बोला साहब मेरा सिर दर्द हो गया जो है। बोला ऐसा नहीं, हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। मैं बोला अभी आप जवान हो, हमको काम करना पड़ता है, इधर से फाइल निकालो, उधर जोड़ो घटाओ, तो हम नहीं रह पाएंगे जो है। अभी हम 60 साल के होने वाले हो गए और आपका उम्र जो है अभी जो है
जो 23 साल का है। अब वो करना क्या, अरे ठीक है ठीक है जाओ जाओ जाओ, नहीं बोलते थे। फिर जो रहेंगे तो बोलेंगे यार आपके लिए रास्ता मैं ढूंढ रहा हूँ, किधर से निकल करके जाओगे जो है। तो बोला इधर से आप निकल जाओ, चुपके से चले जाओ, तो मेरे को रास्ता भी मिल जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये बहुत ड्रामा है। हमें तो चेतन देश में रहना है। ए जहाँ वासे अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। ए जहाँ वासे अइला हो, अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। ए जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्या सही है क्या गलत है आपको समझना होगा। इस संसार की चाल में फंसेंगे तो एकदम आप उलझ जाएंगे, और गुरु चरण में रहेंगे तो बचे रहेंगे। इसीलिए आपको जो है सदगुरु चरण में रहना है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। कबीर साहब क्या कहते हैं, जहाँ से आप आए हो वह अमर देश है। वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। इसको कौन जानेगा, जो सदगुरु का जो हंस होगा वही जानेगा। संसार के लोग नहीं जानेंगे, बहुत से गुरु भाई बहन भी नहीं जानेंगे। जो अभी पहला दूसरा भूमि का उपदेश लिए हैं वो नहीं बूझेंगे कहाँ जाना है, वहाँ सांस कैसे लेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन नहीं याद होगी। तो जहाँ वासे अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ही बताओ ऐसा देश कहाँ है। वही तो देश में सदगुरु आपको पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ कैसे जाओगे। तो जहाँ वहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको उसी देश में जाना है जहाँ हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। अब बोलोगे हवा नहीं रहेगा तो एक ही मिनट में मर जाएगा आदमी, जाएगा कैसे। ये सब भेद की बातें हैं। जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंस भी हैं,
वही बूझते हैं। स्वामी जी तो कह ही दिए, ये तो कबीर साहब की। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार। मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजिनी, सावदाया खंडाय पार। इसी दुआ में स्वामी जी सब कह दिए। आप बोलोगे कि आप तो हर दुआ को बोलते हैं, इसी में स्वामी जी कह दिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये दुआ नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। बूझना आपका काम है, तो बूझना आपका काम है। तो मन मायासी अलग है, भेदी संता हमार। चेतन उलट विराजिनी, सावदाया खंडाय पार। ये स्वामी जी लिख रहे हैं स्वरवेद में। अब फिर चलो उसी भजन में। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। वहाँ जो है ब्राह्मण लोग नहीं पहुँचा, क्षत्रिय लोग नहीं पहुँचा, वहाँ शूद्र भी नहीं पहुँचा, वैश्य भी नहीं पहुँचा। कहाँ? सदगुरु के देश में। कबीर साहब जिस देश की चर्चा की है, वहाँ ये लोग नहीं पहुँचा। अमुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ वहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब पहली बार ये कबीर साहब ने भजन गाया होगा, आप देखो कितने प्यार से सुनाया होगा। इस भजन में इतना आनंद आता है, रोज ही तो गाता हूँ मैं। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पवन न पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा। तो मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक जगह हम ऐसे ही थोड़ा सा सुना रहे थे, तो बोले कि जब जो है आप भेद को समझो ना, आप तो सदगुरु के अंश हो, बुझ जाओगे जो है आप। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैसावा।
मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आगे क्या कहते हैं? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। तो बोलने लगे कि आत्मा तो चली जाती है, कहाँ जाती है वो बता दीजिए। अरे आत्मा नहीं जाती है, उसको निकाल दिया जाता है। आपकी सांस की गति गिनती किया हुआ है, काल जो है निकाल करके दूसरा में डाल देता है। आप जो कर्म कर रहे हो आपका चित्त में सब अंकित हो गया है, किसका साथ क्या किया है सब आपको मालूम है ना। किसी को दुख दिया है, किसी को सुख किया है, कौन भोगेगा उसको? आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना सब शरीर, कबीराया चांबा यह है मन नहीं बांधे धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आपने इस जन्म में जितना कर्म किया है सब शुभ किया है और अशुभ किया है, दो ही कर्म होता है। अब लंबा चौड़ा बताएंगे तो अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसको दो भाग में बांट लो, शुभ और अशुभ। तो जो शुभ किया है उसका फल जो है सुख होगा, और जो अशुभ किया है उसका दुख होगा। तो यही दो प्रकार के जो है कर्म हैं। तो जो आपने किसी को दुख दिया है तो दुख देने से दुख मिले, इसका भी दोहा है ये, इसका भी दोहा है। तो आपका वाणी से, कर्म से, मन से, शरीर से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए। आप आराम से खाओ पियो रहो, आपको दूसरे का देखने का क्या जरूरत है? आप झूठे ही परेशान रहते हो, उसको ये मिला उसको मैं, छोड़ो उसको मिला मिला। आपको जो है आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो हलवा पूड़ी मिठाई रख करके क्या करना है? ये सब बवाला में नहीं फंसना है। आपको एकदम आप गुरुचरण में रहोगे तब न जो है ना आपको संतुष्टि आएगी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आप अभी तो सुने थे या कल सुनाया था जो है, आशा मारो सापिनी दसिया सब संसार, ताया सदी संत सह कहे कबीर विचार। आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार, ताया सदी संत सिय काहे कबीर विचार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो एक संतोष होता है। जब आपका मन में संतोष रहेगा तभी सब काम सही रहेगा। आप संतोष कर लिया करो ना। अरे सबके पास बहुत सारे वेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप वेद समझो, बहुत सारे वेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं।
हम वो सब कथा सुनाएंगे तो फिर मेन सत्संग छूट जाएगा। ये संसार में तो पूरा धोखा ही है। एक आदमी ने जो है बताने लगा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अरे मेरे को मत बताओ, ये पूरा संसार तो माया तो सबको ठगती है। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह सन, ठगनी ठगया देश है, सौगृह तमाम सन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बहुत सारे वेद की बातें हैं। अभी देखो मेरे यहाँ जो है बोतल पड़ी हुई है, किसकी है? वो थम्स अप 5 लीटर का, वो कोका कोला, ये सब पड़ा हुआ है, मैं तो पीता नहीं। हमारे यहाँ आए थे मेहमान, मेहमान मेहमान मतलब वो सरकारी मेहमान, तो मैंने बोला भाई ऐसा करो नारियल पानी खरीद करके ले आओ। बोला एक 60 रुपये का मिलेगा, ये तो रखा हुआ है, इसी को चला दीजिए। मैं बोला ये जहर नहीं पिलानी है, जहर नहीं पिलानी है, आप बाजार में जाओ और जो है 10-12 जो है वो नारियल पानी ले आओ, कटवा करके ले आओ। आजकल उसमें पीने के लिए पाइप भी मिलता है। मैंने बोला जो है यही पिलाएंगे जो है। अरे बोलेगा ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा। मैं बोला मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करिए, आप जो है रखा हुआ है ना, मांगेंगे तो ये भी पिला देंगे। लोग आए जो है और खूब बढ़िया से बड़े बड़े नारियल पानी पिया। हमने बोला वो भी है, वो भी चाहिए। बोला नहीं नहीं, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। आपने तो हमें बहुत खुश कर दिया जो है, आपने तो इतना बढ़िया पिला दिया, और जो है अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भोजन करा दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो हमें अपना हिसाब से चलना है। इस संसार तो बहुत कुछ कहेगा, तो उसके हिसाब से नहीं चलना है। आपको चेतन देश में चलना है, जहाँ आपका पिया का घर है जो है। ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ी देर सुख होगा, थोड़ी देर दुख होगा जो है। ये मान कर चलो हमेशा रोज ही ऐसा रहेगा, तो अपना देश में रहो। तो जहाँ वहाँ से आइलु हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा, आदि आयंत नहीं काल कलिसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा। अब फिर थोड़ा सा वहीं पर आ जाओ। तो बोले कि जो है आत्मा नहीं खाती है, आप बोल रहे हैं। अरे मैं बोला आत्मा खाती तो शरीर कैसे छोड़ती बताओ? वो शरीर छोड़ती नहीं ना, क्योंकि आत्मा तो खाती नहीं है, पीती नहीं है। जब शरीर से निकल जाती है तब क्या खाती है वो? यदि उसको उसी पर निर्भर रहता तो वो छोड़ करके जाती नहीं, क्योंकि भाई शरीर मिला हुआ इसी से खाने पीने मिलेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो चेतन वस्तु है उसका मृत्यु नहीं होता। चेतना को खाने पीने से क्या मतलब है? अब ये थोड़ा सा विषय गंभीर वाला है। आप बताओ, संसार में जहां आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पूरा दुनिया वहीं न रह रही है। जहां नदियां हैं, जहां पानी है, वहीं लोग रह रहा है। बड़े बड़े जितने भी शहर बसे हुए हैं सब नदी के पास बसे हुए हैं, बड़े बड़े नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सीधे सीधे आबू जाओ, जो पटना बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, बनारस बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, कलकत्ता बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे,
समुद्र के किनारे, और बहुत सारे भेद की बातें हैं। तू जहाँ रहेगा मिलेगा, लोग वहीं पहुँच जाते हैं। तो जब ये चेतना को वहाँ कुछ खाना पीना नहीं मिलता है, ये लोग गलत बताते हैं, वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और ऐसा कुछ नहीं मिलता वहाँ। वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। तो जहाँ भाषे अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं है, दुर्वासा ऋषि भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। वहाँ श्राप नहीं लगता है, श्राप इस संसार में लगता है। आपने किसी को दुख दिया और वो कुछ कह दिया, वाणी सी आपके चित्त में अंकित हो जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध आपका बन चुका है, आपको शरीर मिल चुका है। तो जो भी आपके शुभ और अशुभ कर्मों के फल हैं वो आएंगे। तो आपको शांत रहना है, चुपचाप भोग लेना है। आप गड़बड़ा करके कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, बड़ा गड़बड़ है। फिर दोबारा जन्म होगा आपका, और जो ये छोड़ दिए प्रारब्ध जो आपका बचा हुआ है, फिर ऐसे ही परिस्थिति में आओगे, सेम वैसे ही परिस्थिति आएगी और फिर उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए संसार में जो है रहते हुए आपको शरीर को प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु कम से कम मुझे स्वस्थ रखना। ये दुख सुख तो यार ऐसे ही है। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। अभी भी आप नहीं समझे तो कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आप महान हो। ऐसे ऐसे जो है प्यारा प्यारा स्वामी जी ने दोहा लिखा हुआ है। आप हो बड़े भाग्यशाली। अरे मेरे कहने से नहीं होगा, स्वामी जी कह दिए हैं, धनी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। तो अपन देशवा जान जाओ ना, आपको देशवा जानना ही पड़ेगा, तब दुख सुख होगा नहीं। आपका घर यहाँ थोड़ा है, आप झूठे ही बुलाए हो। कोई किसी का माता नहीं, पिता नहीं, ये सब स्वार्थ के आपके के जो है पूर्व जन्मों के सब आए हुए हैं। जो है जैसे ही इनका पूरा हो जाएगा सब छोड़ देगा आपको, कोई साथ नहीं रखेगा। आप कहीं भरम भूल में नहीं रहना। जैसे ही इनका लेना देना पूरा होगा सब भाग जाएंगे। आवत संगाना जातु पग थोरा,
ए बीच ही मिया पन कहे का परली बोरा। कोई आपका नहीं है संसार में, ये बीच में सब मिला हुआ है। अभी आप कल जो है छोटे बालक थी, अब आपके बालक हो गए, बालक के भी बालक हो गए, आप इसी में उलझे रहो। अरे पिया संग चलो ना। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगा मानही मुनि दूर वसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि अनंत नहीं काल कलिसावा। जो आपका देश है वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, कोई काम वहाँ नहीं करना पड़ता है, वहाँ परेशानी नहीं होती है, वहाँ माता नहीं होती, पिता नहीं होता, भाई नहीं होता, अरे वहाँ शरीर ही नहीं होता है। तो आदि अनंत नहीं काल कलिसावा। वहाँ कोई कलेश नहीं होता है, वो तो इस संसार में होता है, वहाँ काल जाता ही नहीं। तवन घरवा खोजई साधु, जावा गैलासी आवागमन वन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु। आप बोलोगे काहे नहीं बता देते हैं, काहे नहीं बता देते हैं। अरे गुरु का चरण है, सीधे सीधे आप जान जाओ। तवन घरवा जो है गुरु का चरण है। अब वहां कैसे जाओगे? तो समार सखी सूरती उठे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु का चरण समझ में नहीं आता है आपको? रोज चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं जो है, काहे लिए जाते हो इधर उधर? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा दुख दूर कर देगी, तुम्हारा पति तुम्हारा दुख दूर कर देगा, तुम्हारा भाई तुम्हारा दुख दूर कर देगा, तुम्हारी बहन दुख दूर कर देगी। कोई नहीं है संसार में, सीधे सीधे बुझ जाओ, आपका वही घरवा है। तो आदि अनंत नहीं काल कलिसावा। अजहाँ से अइलु हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो साहेब कबीर ले अइली संदिशावा। सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सार शब्द का मतलब गुरु का चरण है। इतना चिल्ला चिल्ला करके जो है बताया जा रहा है, गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ना है। कौन सा भेद जो है, सब भेद तो खोल दिया गया। एक ही बात को हजार तरह से समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो है गुरु के चरण को सूरत से पकड़ करके रखो और तब तक पकड़े रहो। देखो अभी थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। स्वामी जी लिख रहे हैं, अंतरम खसुरती भई अमोह संताप। अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्नाया दीतमाप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? स्वामी जी कह रहे हैं, मेरी बात मत मानो, स्वामी जी का दोहा तो याद कर लो। सुखद पदारथ
अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। स्वामी जी कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। कैसे सदगुरु के हंस हो। जुगों जुगों से कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सूरज से पकड़ना है, सूरज को कोई रोक नहीं सकता है। स्वामी जी से मिलने के लिए वहां जाना पड़ेगा, सीधा सूरज से पकड़ करके रखो। स्वामी जी खुद ही, कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। बिना मतलब में परेशान है, जाना है जाना है। अरे यहीं से पकड़ करके रखो। ये सदगुरु ने तो सब बता दिया आपको, आप करके देखो ना, करके देखो। तुम्हारा मन का नहीं होता है फिर बताना है। जो गुरु के चरण को पकड़ करके रखेगा वो जो चाहेगा वही होगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप बता देना। आपको सूरज से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलता फिरत रह नाम में, करता धारत रह नाम। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, चलता फिरत बैठत उठता, लगना में सुरति समार, धन्य संयमी संत है, पावी जग करतार। तो संयम करने नहीं आता है। संयम करने का मतलब है एक ही काम को बार बार करना। एक ही काम को सूरज कर रहा है। क्या कर रहा है? सूरज पूर्व में उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। रोज ही कर रहा है वो। जब से धरती बनी है तब से वो काम कर रहा है। भगवान राम के समय भी ऐसे ही हो रहा था, भगवान कृष्ण के भी समय यही हो रहा था, गुरु नानक देव जी के समय में भी ऐसे ही था, संत रविदास के समय में भी ऐसे ही था। वो तो नहीं बदल रहा है। आप तो चेहरा देख करके बदल जाते हो। अरे गुरु चरण से नहीं हटना है। गुरु सीढ़ी सी उतरे, शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, मेरे को जितना समझ आता है उतना ही बताता हूँ। इतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। कितना आगे है वो मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना ही मालूम है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।